ईडी की छापेमारी को लेकर के है, बड़ी जानकारी मिल रही है। ईडी की छापेमारी को लेकर के प्रदेश में बड़ी जानकारी है। रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के आवास पर ईडी ने छापा मारा है। सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, रिटायर्ड आरएएस अधिकारी अमिताभ कौशिक के आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह भी है, अभी कुछ ही देर पहले जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने कहा है कि मुझे खबर मिली है कि एक मंत्री राजस्थान सरकार का सीधा इन्वॉल्व है भ्रष्टाचार में, जिस पर भी कार्रवाई होनी है। ये बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की राजधानी जयपुर से। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 20 से ज्यादा ठिकानों पर आज प्रदेश में ईडी कार्रवाई कर रही है। और इसी बीच ये खबर है, रिटायर्ड आरएएस अधिकारी अमिताभ कौशिक के आवास पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी के अधिकारी अमिताभ कौशिक के आवास पर छानबीन कर रहे हैं। उनकी संलिप्तता को लेकर के लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, रिटायर्ड आरएएस अधिकारी अमिताभ कौशिक और उनके आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। करीब 20 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त ईडी आज राजस्थान में कार्रवाई कर रही है, जिसमें झुंझुनू, जयपुर और साथ ही अलवर और बहरोड के इलाके शामिल है। जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिल रही थी और इससे पहले एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई भी कई अधिकारियों के खिलाफ की थी। और इसी बीच अब सबसे बड़ी खबर यह है, रिटायर्ड अधिकारी हैं, आरएएस अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं अमिताभ कौशिक, उनके आवास पर ईडी की टीम मौजूद है और ईडी अमिताभ कौशिक के आवास पर छानबीन कर रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन ईडी का चल रहा है। राजधानी जयपुर में ही अलग अलग जगहों पर ईडी की टीमें कार्रवाई कर रही है, जिसमें वैशाली नगर का, गांधी पथ इलाका, झोटवाड़ा का इलाका, सिंधी कैंप का इलाका और यहां पर अलग अलग जगहों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। बनी पार्क के माधो सिंह सर्किल आवास पर इस वक्त कार्रवाई हो रही है। कौशिक के आवास पर रिटायर्ड राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी कि रिटायर्ड आरएएस अधिकारी हैं अमिताभ कौशिक और अमिताभ कौशिक के आवास पर ईडी की दस्तक हो गई है। आज सुबह से ईडी की टीमें अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, अपडेट क्या है? ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। देखिए अहमद, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, प्रवर्तन निदेशालय की छापे की कार्रवाई में हम आपको दिखाना ही चाहेंगे कि ये संजय बड़ाया का घर है। संजय बड़ाया जलदाय मंत्री महेश जोशी का सबसे करीबी है और जल जीवन मिशन योजनाओं में जितने भी जो काम होते हैं, चाहे वो टेंडर आवंटन का हो या टेंडरों की दरों को बढ़ाने का काम हो या जो इंजीनियरों द्वारा बिलों के पास करने का मामला हो, इन तमाम कामों में संजय बड़ाया का हस्तक्षेप पूरी तरीके से रहा है। जितना हस्तक्षेप मंत्री का इन कार्यों में नहीं होता था, उससे ज्यादा हस्तक्षेप जो है संजय बड़ाया का रहा है। हम दिखा सकते हैं आपको, सीआरपीएफ के जवान यहां पर तैनात हैं और ये सबसे बड़ी खबर है कि अब ये जो तार हैं धीरे धीरे अब जो है जलदाय मंत्री की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जलदाय मंत्री महेश जोशी संजय बड़ाया के साथ जिस तरीके से पारिवारिक और धार्मिक आयोजनों को लेकर के खुद तस्वीर जारी करते थे, चाहे गोविंद देव जी मंदिर पर जो है गीता पाठ का आयोजन हो या सभी तरह के धार्मिक जो आयोजन रहे हैं, उनमें संजय बड़ाया मंत्री महेश जोशी के संजय बड़ाया कौन है, बैकग्राउंड क्या है राकेश? और सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि आज अभी कुछ ही देर पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचे हैं जयपुर। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि राजस्थान सरकार का एक मंत्री सीधे भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, उस पर भी कार्रवाई होगी। तो क्या यह एक संकेत है कि बड़ी कार्रवाई अब हो सकती है ईडी की ओर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईडी ने जो एक लूप में लिया है, पूरा एक सर्किल बनाया है, इस सर्किल में जिस तरीके जो अधिकारी, दलाल, भ्रष्टाचारी या फिर ठेकेदार, उनके ठिकानों पर आज कार्रवाई की गई है। एक बहुत बड़ा नेक्सस है, चूंकि संजय बड़ाया के यहां कार्रवाई होने का मतलब है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना सहित दूसरी जलदाय विभाग की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र से प्रवर्तित राशि यहां पर आई है, उस राशि में जो अनियमितताएं बरती गई हैं, उसका कंप्लीट जो संपूर्ण रिकॉर्ड अब प्रवर्तन निदेशालय को मिल सकता है।
कौन कौन अधिकारी इसके लूप में हैं, कौन कौन से ठेकेदार हैं, ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनमें अनियमितताएं बरती गई हैं। चूंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से जो पदम चंद जैन को गिरफ्तार किया गया था, उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट भी इसमें सामने आया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के जो 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए थे और उसमें कई कार्यों का भुगतान बिना काम किए कर दिया गया था, यानी जो फर्जी तरीके से भुगतान किया गया था। केंद्र और राज्य सरकार का जो पैसा था, जो जनता की योजनाओं के लिए आया था, उस पैसे में एक बंदर बांट हुई, लूट खसौट हुई। उसमें दलाल, ठेकेदार, अधिकारी सभी की मिलीभगत थी। अब चूंकि ईडी ने इस मामले पर शिकंजा कसा है और अब पूरे सिर्फ जयपुर और अलवर में कार्रवाई चल रही है, लेकिन जिस जगह हम खड़े हैं ये एक केंद्र था भ्रष्टाचार का पूरे का। तो अब यहां से ये तय हो पाएगा। राकेश थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, आखिरकार ये जो संजय बड़ाया हैं, अब ये आखिर उनकी भूमिका क्या है, ये कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है और कैसे ये मंत्री महेश जोशी के नजदीकी माने जाते हैं, और इसके बाद कैसे हम समझें कि अगला स्टेप होगा वो बड़ा हो सकता है ईडी का। बिल्कुल, देखिए अहमद, मैं समझाना चाहूंगा आपको कि जो डॉक्टर महेश जोशी हैं, जलदाय मंत्री हैं, उनका कामकाज बहुत साफ सुथरा रहा है। लेकिन जो संजय बड़ाया हैं, ये पीएचडी के तमाम जो कामकाज होते थे विभागीय कामों में इनका संपूर्ण हस्तक्षेप रहा है। यानी ठेकेदारों का, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में पूरी लेन देन होती थी, बकायदा उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। वहां अधिकारियों को किसको कहां पोस्टिंग देनी है, इसमें पूरा हस्तक्षेप संजय बड़ाया का माना जाता है। जैसा हमारी अधिकारियों से और दूसरे जो ठेकेदारों से बात हुई है, यानी अगर किसी ठेकेदार को ठेका चाहिए तो मंत्री नहीं बल्कि उनको जो है संजय बड़ाया के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती थी। किसी को ट्रांसफर चाहिए तो वहां मंत्री, सरकार या शासन का कोई अधिकारी नहीं बल्कि संजय बड़ाया का दरबार लगता था। वहां से ये ट्रांसफर पोस्टिंग और साथ ही टेंडर जारी होते थे। दर क्या रखनी है, किस दर पर किस ठेकेदार को क्या देना है, इन सबकी नीति बनाने वाला संजय बड़ाया है। चूंकि संजय बड़ाया डॉक्टर महेश जोशी का नाम हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि कई धार्मिक आयोजनों में संजय बड़ाया और महेश जोशी की साथ साथ तस्वीरें आई हैं और सामूहिक रूप से 7 दिन तक अभी जो गीता पाठ हुआ था कुछ दिन पहले गोविंद जी मंदिर पर, वहां सामूहिक रूप से बकायदा आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी भी दी गई थी कि समाज सेवी संजय बड़ाया के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। इसलिए संजय बड़ाया का जो नाम रहा है वो जलदाय विभाग के उन सबसे बड़े चेहरों में से है जहां पर अनियमितताओं की जो चाहे वो डॉक्टर महेश जोशी की आड़ में की गई हो। लेकिन अब चूंकि ईडी की टीम यहां पर पहुंची है और सिर्फ जयपुर और अलवर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में, जहां पर जैसे हम बात करेंगे जोधपुर में, नागौर में, जैसलमेर, बाड़मेर, यहां कई बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत आई थी। ठेकेदारों को 30% तक अबाउ रेट पर टेंडर जारी किए गए थे, यानी 100 रुपए की जगह 130 रुपए का टेंडर जारी किया गया था। लेकिन वित्त विभाग ने उन पर अड़ंगा लगाया, कुछ टेंडरों पर, सभी टेंडर्स पर नहीं। तो अब जो ये कार्रवाई संजय बड़ाया पर हुई है तो यहां से जो दस्तावेज मिल सकते हैं वो निश्चित तौर पर सरकार की समस्या बढ़ा सकते हैं कि ये तार कहां तक जुड़े हैं। अब संभवतः देखना ये होगा कि सरकार के किसी मंत्री का नाम आता है या नहीं आता है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई नाम नहीं आया है, लेकिन हम संजय बड़ाया के घर पर खड़े हैं और यहाँ पर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। राकेश मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूं। हम दरअसल जानना भी चाहते हैं कि संजय बड़ाया के आवास के साथ साथ ईडी आज रिटायर्ड आरएएस अधिकारी अमिताभ कौशिक के आवास पर भी है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमिताभ कौशिक की भूमिका क्या रही है जलदाय विभाग में? खासतौर पर हम ये जानना चाहते हैं कि जल जीवन मिशन में अमिताभ कौशिक की भूमिका क्या रही है? बिल्कुल, देखिए अमिताभ कौशिक के ठिकानों पर B40 जो कलेक्टेड जो सर्किल के पास में आवास है, अमिताभ कौशिक रिटायर्ड आरएएस अधिकारी हैं, इनके ठिकाने पर भी कार्रवाई जो है की जा रही है। चूंकि जलदाय विभाग के कई अधिकारियों के साथ इनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं, कई ठेकेदारों के साथ इनके कनेक्शन रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं आई है कि सेवानिवृत्त जो अमिताभ कौशिक हैं उनके ठिकानों पर यह कार्रवाई क्यों की जा रही है, लेकिन वहां पर टीमें पहुंची हैं, जांच की जा रही है और अब तक छापे की इस कार्रवाई में 3 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी जब्त की जा चुकी है।
जो नोटों से भरे हुए सूटकेस ईडी की टीम के हाथ लगे हैं और उनकी अब गणना की जा रही है। चूंकि अलग अलग प्रेमाइसेस पे लगभग 16 ठिकानों पर ईडी की टीमें जांच कर रही हैं, तो इन जांच में जो सरकारी अधिकारियों के आवास भी शामिल हैं, दफ्तर भी शामिल हैं, जो ठेकेदारों के प्रेमाइसेस हैं वो भी शामिल हैं। तो अब यहां तक चूंकि कार्रवाई शुरुआती दौर में है, आज पहला दिन है और ये कार्रवाई लंबी चलेगी क्योंकि रिकॉर्ड को जब्त किया जा रहा है। जो पैसा मिल रहा है, जो ब्लैक मनी मिल रही है, उसको भी ईडी की टीम जब्त कर रही है। तो ये कार्रवाई, जो दस्तावेज मिलेंगे उसके बाद ये कार्रवाई आगे भी बढ़ सकती है। करीब 60 से 70 जो इंजीनियर, अधिकारी, ठेकेदार इस नेक्सस में शामिल हैं, जो जिन्होंने जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। कई जो जनप्रतिनिधि, नेता, हम कहें विधायक, मंत्री, जिन्होंने जिस तरीके से वित्तीय अनियमितताओं को सपोर्ट किया है, जो दस्तावेज लिखे हैं, वो भी ईडी के रडार पर आ सकते हैं। बिल्कुल राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है इस बुलेटिन में।